So everybody, are you guys ready? Yes, sir. Get ready, because first of all I'll be doing a quick recap, and after that I'm gonna ask questions and you guys have to do your best to answer the questions. Having said that, if you face any difficulty while answering the questions, you can let me know and we can go through that topic again. Is that clear? Yes, sir. Okay, so that's really awesome. So without any further delay, let's get started. आगे बढ़ते हैं. आज है आपका डे 20. ओके, एंड डे 20 में 2B2 है, आपने देखा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को देखा, नाउन्स को देखा, प्लस उसमें क्वांटिफायर्स को देखा कैसे यूज होते हैं, प्रीपोजिशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस, इट, टाइम, सारे हैं, सबको आप रिवीजन कर लेना सिंपली. आई एम नॉट सिंपली गोना गो थ्रू देम वन बाय वन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो अल्टीमेटली दीज आर द थिंग्स विच वी हैव कवर्ड सो फार. लास्ट में हमने टेंस कवर किया था. टेंस में भी हम एडवांस तक चले गए कि भैया सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है. इन नशल अगर बताऊं तो भैया अगर अभी कोई काम हुआ, हाल फिलहाल में कोई काम हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दो. ये तो लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करें, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो. कोई काम कर दिया, उसका प्रभाव अभी है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो. उसके अलावा पास्ट में कोई भी काम कर दिया, सिंपल पास्ट में बनेंगे. अगेन रिपीटिंग, पास्ट में कोई भी काम किया, सिंपल पास्ट में बनेंगे. और जब पास्ट के पास्ट की बात करोगे तब पास्ट परफेक्ट का यूज होता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. दिस इज द सिंपल थिंग. यहाँ आपने स्पेशल यूज ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम का देखा था, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम एक सेंटेंस के फॉर्म में आ सकता है. तो वहां पर सिंस का मतलब होता है जब से, और वहां पर आप एवर सिंस का भी यूज कर सकते हो. लाइक जब से तुम आए, तो सिंस यू केम, जब से हम मिले. फ्यूचर बनाएंगे या टेल मी सर, फ्यूचर का फ्यूचर बनाएंगे तो कैसे, जैसे हम इंग्लिश में बात किया करेंगे ऐसे तो बनेगा ही नहीं सर जी. क्या सर? फ्यूचर में बनेगा ही नहीं पर्टिकुलर सेंटेंस से. हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि जब से तुम मिले हम इंग्लिश में बात करेंगे, करा करेंगे. ठीक है ना? किया करेंगे. तो हम यही बोलेंगे कि जब से हम मिलेंगे हम इंग्लिश में बात किया करेंगे. तो सिंस वी मीट बोल देंगे, सिंपल सी बात है. इज दैट क्लियर? नहीं, जब से मिलेंगे ये नहीं लगाना, केवल ये है कि हम इंग्लिश में बात किया करेंगे. हम इंग्लिश में बात किया, ओके, हम इंग्लिश में बात किया करेंगे. सिंपल, वी विल प्रैक्टिस इन इंग्लिश. अरे फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे, सिंपल फ्यूचर. देखो, हम इंग्लिश में बात किया करते हैं. हाँ, टेल मी. जैसे फ्यूचर का है वैसे है, जैसे आज से हमारी आपकी बात हुई तो मैंने आपको बोला कि मतलब अब से हम इंग्लिश में बात किया करेंगे. हाँ हाँ, अब से हम किसकी तो बात, अगर आप कोई भी काम करने की बात करते हो कि अगर अब से हम बात करेंगे, काम करेंगे, तो काम किया करेंगे. अगेन इसको मैं एडवांस मॉडल्स में कवर करूंगा इन डिटेल. फॉर नाउ एक हिंट देता हूं. अगर मैं बोलूं कि मैं खेलता हूं, या तो मैं खेला करता हूं, दोनों सेंटेंस बनेंगे आपके सिंपल प्रेजेंट में. तो आई प्ले. इज दैट क्लियर? ऐसे ही मैं खेलता था, मैं खेला करता था, आई प्लेड. इसको यूज टू बना दोगे, दैट्स अनदर केस. मैं खेलूंगा, मैं खेला करूंगा, अगेन सिंपल फ्यूचर, आई विल प्ले. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अल्टीमेटली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं खेला करूंगा, हम बात किया करेंगे. यू आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स इन फ्यूचर. यस और नो? तो जब भी डेली रूटीन और हैबिट्स की बात करोगे, सिंपल प्रेजेंट पे ही जाकर बनेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. सर हम हिंदी है, हम इंडियंस है, हम कैसे भी बोल सकते हैं. अल्टीमेटली गेट द मीनिंग, व्हाट दैट मीनिंग हैज, एंड देन इन दिस वे यू आर गोना, ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ये सारी चीजें आपने देखा. एंड लास्ट में कल मैंने ये बताया था स्पेशल केस कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स में कुछ डिफरेंट तरीके से क्वालिटी बताते हैं. लाइक लाई, ले, लेन में लेन क्वालिटी नहीं बताएगा, लाइंग बताएगा. तो लाइंग मतलब होता है लेटना, तो लाइंग मतलब हो गया लेटा हुआ. एक और लाइंग होता है, उसका मतलब हो गया बिछा हुआ. सिटिंग बैठा हुआ, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, वेयरिंग पहना हुआ, ओपन खुला हुआ, क्लोज्ड बंद हुआ या तो बंद, डेड मरा हुआ, असलीप सोया हुआ, अवेक जगा हुआ. यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप मत लगाना. इनके अलावा कहीं पर भी कोई भी वर्ब मिल जाए, वहां पर आपको सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताएगी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एग्जांपल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. So let's go through those examples, and then of course questioning and answering session is here for 20 minutes at least. I'm gonna ask questions. नेगेटिव सेंटेंस में कुछ खास है नहीं, तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. हम आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही बता दिया. देखो, एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो ग्राइंड मतलब होता है पीसना. ग्राइंड की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताइए, तो ग्राउंड मतलब हो गया पिसा हुआ. इज दैट क्लियर? ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, टीयर मीन्स फाड़ना, टॉर्न मीन्स फटा हुआ. अब वर्ब की फॉर्म्स अगर याद नहीं तो 10 डेज का चैलेंज फॉलो कर सकते हो, या तो मैंने शॉर्ट में पहले से तरीका बता दिया था, तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. टाई मीन्स बांधना, टाइड मीन्स बंधा हुआ, बेंड मीन्स मोड़ना, एंड बेंट मीन्स मुड़ा हुआ. बहुत ज्यादा सिंपल है. कीप मीन्स रखना, केप्ट मीन्स रखा हुआ, स्केयर मीन्स डरना, स्केयर मीन्स डरा हुआ, कि हाइड मीन्स छिपना, हिडन बोलो तो हाइडिंग बोलो मीन्स हो गया छिपा हुआ. इज दैट क्लियर?
स्टॉप मीन्स रोकना एंड स्टॉप मीन्स रुका हुआ, हैंग मीन्स लटकाना, हंग मीन्स लटका हुआ, तो टंगा हुआ अल्टीमेटली. आई होप यू गॉट द मीनिंग हाउ दे आर बीइंग ट्रांसलेटेड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो दीज आर द मीनिंग्स. कुछ स्पेशल केस आपने पहले से याद कर लिया था. एग्जांपल्स में थोड़ा एक बार मूव करते हैं. तो मैंने बोला लेट्स गो थ्रू देम. दीज स्पाइसेस, ये मसाले पीसे हुए हैं, तो दीज स्पाइसेस आर ग्राउंड. इज द क्लियर? ग्राइंड की थर्ड फॉर्म ग्राउंड. वो खिड़की टूटी हुई है, तो दैट विंडो इज ब्रोकन. ये रस्सी बंधी हुई है, दिस रोप इज टाइड. ये डंडा मुड़ा हुआ है, दिस स्टिक इज बेंट. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. Yes, Yes. sir. ऐसी मैं इस चीज से डरा हुआ हूँ. आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग. वहां पर कुछ रखा हुआ है. समथिंग इज केप्ट देयर. कीप मतलब होता है रखना. कीप की थर्ड फॉर्म लग रही है केप्ट. वो दीवार के पीछे छिपा हुआ है. ही इज हाइडिंग, या तो ही इज हिडन बिहाइंड द वॉल. काम आज रुका. मेनली यहाँ पर हाइडिंग को हटा देना. हिडन का ही ज्यादा यूज होता है. ओके, बिकॉज दैट इज द थर्ड फॉर्म. तो आई विल बी जस्ट यूजिंग हिडन ओवर हियर. देन काम आज रुका हुआ है. वर्क इज स्टॉप्ड टुडे. कपड़े कील पर टंगे हुए हैं. द क्लॉथ्स आर हंग ऑन द नेल. मैं बहुत थका हुआ हूँ. आई एम वेरी टायर्ड. वो आज पिटा हुआ है. ही इज बीटन टुडे. सो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कांट मेक यू प्रैक्टिस ओवर हियर. इट्स टाइम टू लर्न समथिंग रादर देन प्रैक्टिसिंग ऑल दीस थिंग्स. तो इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना. फिर हमारा निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो कि हम विद इन 5 मिनट्स कवर कर देंगे सर. तो निगेटिव में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने पहले मेन रूल कवर कर लिया है. किसी भी सेंटेंस का निगेटिव वैसे ही बनेगा जैसे आपने पहले पढ़ा है. तो बस ये रिवीजन टाइप में आपका होने वाला है. तो आर यू रेडी फॉर क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन राइट नाउ? Yes, sir. Alright, so what time is it? Let me check the timing too. 34. So around for 15 minutes we are gonna be practicing. Like I'll be asking questions and you guys have to answer them, and then we'll be covering the negative sentences. Is that clear? Yes, sir. And after negative sentences 2 plus बहुत ही ज़्यादा आसान है. Okay, that's really awesome. So that is the last topic that's gonna be of this class. So are you get ready? First of all, suppose I'm gonna ask Jay questions and then she is gonna answer them. So Jay, get ready. The very first question is and that is, तुम मेरे दोस्त हो. You are my friend. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन टू बी का. You are my friend. तुम मेरे दोस्त हो. तुम डांस करते हो. You dance. You dance. तुम डांस करते हो. तुम डांस नहीं करते हो. You are not dance. Not really. नहीं, तुम you डांस don't. नहीं करते हो. You don't dance. अच्छा इसका निगेटिव नहीं बताया अभी टेंस का. कोई ना बट यू डोंट डांस हो जाएगा. आज ही बता दूंगा कैसे बनता है निगेटिव. तो यू डोंट डांस. इज दैट क्लियर? ऐसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak English. आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन. ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए. I should speak English. आई शुड स्पीक इंग्लिश. राम तुम्हारी मदद करने वाला है. Ram is about to help you. राम इज अबाउट टू हेल्प यू. राम मुझे मारने वाला था. Ram was about to beat me. एग्जैक्टली. राम वॉज अबाउट. आई नीड टू राइट टाइप द एग्जाम्पल सो दैट आप बाद में प्रैक्टिस कर सको. तो राम वॉज अबाउट टू बीट मी. कम ऑन. BEAT बीट मी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वह तुम्हारे पीछे छुपा हुआ होगा. क्या बोलोगे? He will be hide ही behind विल बी you. हिडन. किसी भी वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाना. तो ही विल बी हिडन. वह छिपा हुआ होगा तुम्हारे पीछे. बिहाइंड यू. इज दैट क्लियर? Yes. तो ही विल बी हिडन बिहाइंड यू. वह तुम्हारे पीछे छिपा हुआ होगा. समथिंग लाइक दिस. यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस. लेट्स गो अहेड. आगे मूव करते हैं. तो ही वह मेरा दोस्त है. क्या बोलोगे? He is my friend. वह घर पर है. He is at home. ही इज एट होम. वह तैयार हुआ करता था. He used to ready. ही यूज टू बी रेडी. उसके बारे में कोई ना कोई वर्ब लगाओगे. वर्ब टू भी हो सकती है, टू हैव हो सकती है और टू डू हो सकती है. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. तो ही यूज टू बी विद मी. इज दैट क्लियर? तो ही यूज टू बी विद मी. वह मेरे साथ हुआ करता था. तुम्हारे साथ एक पेन होनी चाहिए. क्या बोलोगे? तुम्हारे साथ एक पेन होनी चाहिए. You should with a pen. यू शुड बी विद अ पेन. कुछ ऐसे बोल सकते हो. यू शुड बी विद अ पेन. कुछ इस तरीके से. आई होप यू गॉट इट. आप ये भी बोल सकते हो. यू शुड हैव अ पेन. मतलब तो वही है ना. यू शुड हैव अ पेन. कोई सेंटेंस ऐसे मिल सकते हैं जिसको टू बी में बना सकते हो, टू हैव में भी बना सकते हो. थोड़ा तरीका बनाने का अलग होगा, बट अल्टीमेटली मीनिंग सेम ही देंगे. इज दैट क्लियर? मैं सिंपल. यू शुड बी पेन. यू शुड बी विद अ पेन. तुम्हें एक पेन के साथ होना चाहिए. बाय द वे काइंड ऑफ ऑकवर्ड सेंटेंस है. यहाँ पर इसको ऐसे बोल दो. अ पेन शुड बी विद यू.
यू शुड बी विद अ पेन, अ पेन। तुम्हें एक पेन के साथ होना चाहिए और एक पेन तुम्हारे साथ होना चाहिए। क्रेजी। यहाँ पर अ पेन शुड बी विद यू। वाह। पहले वाले सेंटेंस का मतलब यू शुड बी विद अ पेन, तुम्हें एक पेन के साथ होना चाहिए। एंड सेकंड वाले सेंटेंस का मतलब अ पेन शुड बी विद यू, एक पेन तुम्हारे साथ होना चाहिए। अब मतलब निकालते रहना एंड देन आप बोल सकते हो यू शुड हैव अ पेन। आगे बढ़ते हैं। आप ये भी बोल सकते हो देयर के खास अभी मैंने बताया नहीं, देयर शुड बी अ पेन, देयर शुड बी अ पेन विद यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. In this way exactly you have to go ahead. Next question for you and get ready for that. मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. I have eaten food. शॉर्ट कर दो, I have का शॉर्ट फॉर्म होता है I've, तो आप सिंपल बोलो I've eaten food. Is that clear? तो सबसे Yes. पहले आपका ट्रांसलेशन होगा सिंपल, इसी तरीके से घर में प्रैक्टिस करना है। आप सिंपल बोलो I have eaten food, पहला ट्रांसलेशन ये हो गया। दिन आपको पता है आप शॉर्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो बोलो I've eaten food। देन आपको ये भी पता है कि ईट की जगह आप हैव लगा सकते हो, तो हैव की थर्ड फॉर्म लगाओ, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा I've had food। तो कोई सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस से स्टार्ट करना है, फिर बढ़ते चलो, जितना उससे एडवांस बना सको बना दो। एनी कंफ्यूजन सो फार? No. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Ram had been waiting for you since morning. ऑलराइट, तो राम हैड बीन waiting for you सुबह से since morning, so something like this you have to translate the sentence. The spelling is right, wrong actually. Morning, something like this. Alrighty, yeah, let me just keep it this side. Okay, तो राम had been practicing since morning, राम सुबह से इंतजार कर रहा था। आज बारिश होगी। It will rain today. It will rain today, आज बारिश होगी। आज बारिश हो सकती है। It can rain today. It can rain today, आज बारिश नहीं हो सकती है। It cannot rain today. मेरे पास पैसा नहीं है। I don't have money. I don't have money, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा वहाँ जाने मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कम ऑन, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। I will not go there because I don't need to go there. I won't go there, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा because क्योंकि I don't need to go there. Is that clear? Okay, Yes, sir. next question and that's gonna be राम इंग्लिश नहीं बोल सका। Ram cannot speak राम English. couldn't, you are talking about past, past में कोई काम नहीं कर सका। when you talk about past ability, at that time could is used, तो राम couldn't speak English. Is that clear? Yes. तो राम couldn't speak English, राम इंग्लिश नहीं बोल सका। मैं उसे पैसा नहीं दे सका। I cannot give I money. couldn't, मैं ये नहीं बोलना कि मैं उसे पैसा नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं उसे पैसा नहीं दे सकता हूँ प्रेजेंट में, तो यू विल से कि आई कांट गिव हिम मनी, बट मैं उसे पैसा नहीं दे सका। तो सकता था, सका, पाया, ये कुछ भी आ जाए आप कुड का ही यूज करोगे। इज दैट क्लियर? Yes. तो मैं उसे पैसा नहीं दे सका कैसे बनाओगे? I couldn't give him money. आई कुडंट गिव हिम मनी, सिंपल। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो। तो आई कुडंट गिव हिम मनी, मैं उसे पैसा नहीं दे सका। सेम सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, आई कुडंट गिव मनी टू हिम। अल्टीमेटली हिम को लास्ट में ले जा सकते हो, टू लगा दोगे, सिंपल है। तो आई कुडंट गिव मनी टू हिम एंड मैं उसे पैसा उधार नहीं दे सका। कैसे बोलोगे? I cannot. अरे भैया give कैन नॉट में him- बार बार क्यों जा रहे हो? सुनो सेंटेंस को। इतने कैन से दोस्ती मत करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं उसे पैसा उधार नहीं दे सका। I could not give him money to lend. टू लेंड नहीं भैया, आई कुडंट लेंड हिम मनी बस बोलोगे। आई कुडंट लेंड हिम मनी, मैं उसे पैसा उधार नहीं दे सका। मतलब पैसा उधार देना मतलब लेंड होता है और पैसा उधार लेना मतलब बारो होता है। तो मैं पैसा उधार नहीं ले सका, तो यहाँ या तो वह पैसा उधार नहीं ले सका, यहाँ पर आप बोल सकते हो ही कुडंट बारो मनी। इज दैट क्लियर? ओके, खड़े हो जाओ, Stand up. स्टैंड अप, लाइट बंद कर दो, Switch off the light. स्विच ऑफ द लाइट। मैं लाइट नहीं बंद कर सकता हूँ। I cannot switch off the light. आई कैन नॉट स्विच ऑफ द लाइट। मुस्कुराते रहो, Keep smiling. कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। तो कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना शुरू करो, Start smiling. मैं मुस्कुराते रहता हूँ। I keep smiling. आई कीप स्माइलिंग, मैं मुस्कुराते रहता हूँ। मैं मुस्कुराऊंगा, I will keep smiling. अरे आई विल स्माइल, आई विल I स्माइल, will smile. मैं तुम पर मुस्कुराऊंगा, आई विल स्माइल एट यू, कुछ इस तरीके से।
मैं तुमसे पहले मुस्कुराऊंगा। I will smile before you. आई विल स्माइल बिफोर यू, वहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो आई विल को, तो आई विल स्माइल बिफोर यू। मैं राम से काम करवाता हूँ, मैं राम से अपना काम करवाता हूँ। I make Ram do I make Ram do work. आई मेक राम डू माई वर्क, मैं राम से अपना काम करवाता हूँ, तो आई मेक राम डू माई वर्क, मैं राम से अपना समथिंग लाइक दिस। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू राइट हियर एंड दैट्स गोना बी, तुम्हें अपनी टीवी रिपेयर करवानी चाहिए। You should get the TV repaired. You should get your TV repaired. Is that clear to you? Yes. All right, it's time, and one more. There is a little more space is remaining. I'm gonna ask one more question, and that question is gonna be like, मेरा गला खराब है। I have a sore throat. I have a sore throat. A sore throat मतलब होता है गला खराब होना। Have a sore throat. तो I have a sore throat, मेरा गला खराब है। Is that clear to you? Yes. Having said that, if you have any confusion, you can let me know. Otherwise, in this way, we'll be going ahead. Shiv, any confusion so far? No, sir. Okay, that's really awesome. And now it's your turn. I'm gonna ask questions and you have to answer them. So get ready. So are you ready? Yes. Are you ready, sir जी? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन को। ध्यान देना, जितना फास्ट किसी क्वेश्चन को सोच कर उसका आंसर दे सकते हो, सारे क्वेश्चंस का नहीं, अगर वो पढ़ाया जा चुका है टॉपिक, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बिकॉज इन रियल लाइफ व्हेन यू आर गोना स्पीक, यू वोंट गेट स्टक. You would know that okay, this sentence can be translated if I give it a little bit time, even if it's new. By the way, for you that first sentence, and that's gonna be like राम को अंदर आने के लिए कहो. Ask Ram to come. Ask Ram to come in. Is that clear? Ask Ram to come in. राम को अंदर आने के लिए कहो. राम को अंदर ना आने के लिए कहो. यहाँ पर भी कह ही रहे हो. पहला राम को अंदर आने के लिए कहो, दूसरा राम को अंदर ना आने के लिए कहो. तो कैसे बनाओगे? Ask Ram not to come in. Ask Ram not to come in. Exactly. यहाँ पर हम ask तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ना आने के लिए, इसलिए जो not to के साथ जो वर्ब लगाए उसके पहले हम not लगा देंगे. ठीक है ना? जो not है मेरी नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए. Is that clear? Yes. This is really important. तो मैंने कहा ask Ram to come in, राम को अंदर आने के लिए कहो. राम को अंदर आने के लिए ना कहो, सॉरी राम को अंदर ना आने के लिए कहो, तो आस्क राम नॉट टू कम इन. और अगर मैं सिंपल बोल दूं कि राम को अंदर आने के लिए मत कहो, तो वहां पर फिर क्या बनाओगे? Don't ask Ram to come in. Don't ask Ram to come in. कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा. बहुत ही ज्यादा सिंपल है. नेक्स्ट, मैं तुम्हें लड़ाई करने का आदेश देता हूं. Order me to order me to. मैं तुम्हें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. I order you. I order you to fight. Is that clear? Fight. I order you to fight. ऐसे मैं तुम्हें लड़ाई करने के लिए कहता हूँ. I ask you to fight. Ask you to fight. सिंपल. यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, I say to you to fight. से का भी मतलब कहना होता है. आप ये भी बोल सकते हो, I tell you to fight. लेकिन सबसे बेहतर है ask वाला. Is that clear? Yes. Ask is the best option over here. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं तुम्हें लड़ाई करने से मना करता हूँ. कम ऑन. I forbid you to fight. मैं तुम्हें लड़ाई करने से मना करता हूँ. समथिंग लाइक दिस. मैं तुम्हें लड़ाई करने देता हूँ. देखिए, मैं तुम्हें लड़ाई करने देता हूँ. जब भी किसी को कोई काम करने दोगे, वहां पर मेन वर्ब क्या होगा? Let. तो I let you fight. Is that clear? I let you fight. मैं तुम्हें लड़ाई करने देता हूँ. और मैं तुमसे लड़ाई करवाता हूँ. I get you fight. Get के साथ टू लगाओगे. I make you fight बोलो. ठीक है ना? या तो बोलो I make you fight, या तो बोलो I get you to fight. Is that clear? या तो बोलो I have you fight. So ultimately in this way these sentences are going to be translated. Any confusion? No sir. Okay. राम डांस कर रहा था. Ram was dancing. Ram was dancing. Jay, you have to just answer in your mind. Otherwise you can turn your mic off and then you can keep speaking. तो Ram was dancing. राम डांस कर रहा था. वह अभी आया है. वह अभी आया. He has come. और जब अभी को बताना, बस अभी के समय को, तो just का यूज हो जाता है. तो he has just come. ठीक है ना? जब अपनी बात में जोर देना पड़ता है, वहां पर आप सिंपली जस्ट का यूज कर सकते हो. तो ही है जस्ट कम, वो अभी आया है. देन मैंने ताजमहल देखा है.
आई सा ताजमहल। नहीं, जब भी आप लाइफ एक्सपीरियंस की बात करोगे ना, वहाँ पर अगेन वो सिंपल पास्ट में बने, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में बने। इज दैट क्लियर? तो मैंने ताजमहल देखा है, मतलब उसकी मेमोरी जब भी मेरी माइंड में है, तो आई हैव सीन द ताजमहल। इज दैट क्लियर? आई हैव सीन ताजमहल। ताजमहल, तो आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। मैंने इंग्लिश सीख ली है, मैंने इंग्लिश सीख ली है। आई हैव लर्नड इंग्लिश। आई हैव लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर अगर सिंपल इतना बोलूँ कि मैंने पिछले महीने इंग्लिश सीखी, वो सिंपल पास्ट में बने, कैसे बनाओगे? आई हैव बीन आई लर्न इंग्लिश लास्ट मंथ। इज दैट क्लियर? तो आई लर्न इंग्लिश लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने इंग्लिश सीखी। एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर। ओके, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डायरेक्टली लेट मी नो। हम दोबारा टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है सर जी? अरे हमारे पास 90 डेज है काफ़ी होते हैं। So ultimately 90 classes are going to be uploaded on this particular series. So take it easy. You can just ask any doubt, anytime, anywhere. Mail in the class, in the group too if you want. आगे बढ़ते हैं, next question and that's gonna be for you. That is मैंने राम को मार्केट में देखा। I saw Ram I saw in the Ram market. in the market. I saw Ram in the market. मैंने राम को मार्केट में देखा। वह कुछ खरीद रहा था। He bought देखो something. कॉन्टिन्यूअस, वह कुछ खरीद रहा था, खरीदने का काम चल रहा था। He was buying something. He was buying something. He was buying something. वह कुछ खरीद रहा था। something. मैं सोचता हूँ। I think. या तो मुझे लगता है, तो वहाँ पर चाहे मैं बोलूँ मैं सोचता हूँ, चाहे मैं बोलूँ कि मुझे लगता है। मुझे लगता है मतलब मैं सोचता हूँ, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पर आई थिंक का यूज करोगे। मुझे लगता है आज बारिश होगी। I think it is rain दैट का today. मतलब होता है कि, ठीक है ना, रिमेंबर दैट मीन्स की। तो मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो आई थिंक दैट आगे आप बता दो। It is rain today. आई थिंक दैट मतलब होता है मैं सोचता हूँ कि। अब जो भी आगे सेंटेंस लगाओ, तो आई थिंक, जस्ट अ मिनट, आई थिंक दैट इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा शिक्षक होना चाहिए। क्या बोलोगे? क्या सर? मुझे लगता है आपको मेरा टीचर होना चाहिए। I think that I You should. should be my teacher. Is that clear? You should It's okay if you face any difficulty in the beginning, that's all right. I think मुझे लगता है, बाकी दैट यहाँ तक तो आप बना ही दिया। तुम्हें मेरा टीचर होना चाहिए, मेन सेंटेंस है आपको मेरा शिक्षक होना चाहिए। तो चाहिए की बात करें, इसलिए शुड हो गया, शुड के बगल में वर्ब लगती है। अब यहाँ पर होने की बात हो रही है, इसलिए बी लग गया। पास होने की बात होती है तो है होता है। इज दैट क्लियर? Yes. यहाँ पर अगर आपको बोलना है कि मुझे लगता है कि भैया मेरे पास ना एक बाइक होनी चाहिए, तो आई थिंक दैट आई शुड हैव अ बाइक। इज दैट क्लियर? I should have a bike. इन दिस वे यू आर गोना बी ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस। मेरे पास कल मेरे पास पैसे ही पैसा होगा। It will be. कल मेरे पास पैसे ही पैसा होगा। It. आई it आई will आई एम द nothing- सब्जेक्ट, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। I will nothing but. आई money. विल हैव, मेरे पास होगा पैसा ही पैसा, नथिंग बट मनी। इज दैट क्लियर? तो आई विल हैव नथिंग बट मनी, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा कल, मतलब टुमारो, सिंपल। तो आई विल हैव नथिंग बट मनी, मेरे पास कल पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि मेरे पापा को सैलरी मिलने वाली है। because- मेरे पापा को सैलरी मिलने वाली है। My father माई फादर इज अबाउट टू, अब मिलना को क्या बोलोगे? गेट करना। take माई फादर इज अबाउट टू गेट हिज सैलरी। इज दैट क्लियर? get salary. दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, नेक्स्ट, मेरी सैलरी बहुत कम है। My salary is very little. माई सैलरी इज वेरी लिटिल, सिंपल। माई सैलरी इज वेरी लिटिल। अच्छा, सैलरी को वेज भी कहते हैं, अगर आपने कभी सुना होगा तो। माई वेज इज वेरी लिटिल, ठीक है ना? एंड इफ यू हैव, आर यू गाइज यूजिंग चैट जीपीटी और नॉट? No Yes, sir. sir. Do use that, man. Such an awesome AI you guys have. You can just take the benefit of that. So do use that. I must suggest use after going through all these lessons. Like जैसे बिगिनर लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको खुद कहूँगा कि लाइक जाओ चैट जीपीटी से स्टार्ट करो बात करना, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलोगे। इज दैट क्लियर? There are free photo. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद चैट जीपीटी। जब आपसे कुछ आ जाए, लेवल पे आ जाए, तो फ्री फॉर टॉक में जाकर रियल लोगों से भी बात कर सकते हो। बाय द वे, लेट्स गो अहेड। वेज मीनिंग, लेट मी सर्च वेज
मीनिंग, तो इट इज़ लाइक इट्स रिटन हियर a fixed regular payment earned for work or services typically paid on daily or weekly basis compared with salary, so it is just like salary. Is that clear? Yes sir. Okay, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई माई वेज इज वेरी लिटिल, बहुत ही कम है. नेक्स्ट वन दैट्स गोना बी आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, मैं तुमसे ऊब गया हूँ. I hate you. सबसे आसान तरीका, आई हेट यू. I sick of मैं you. तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू भी बोल दो. Sorry sir, sorry. Yes हाँ sir. सही है, सही है, सही है. आई हेट यू, आई लव यू. आगे बढ़ते हैं. अब मैं तुमसे नफरत, सॉरी, ये इसका मतलब हो गया. आई हेट यू का मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे उब गया हूँ. टू बी का सेंटेंस है. फेड अप विद, तो सिक ऑफ का मतलब होता है उब जाना. तो आई एम फेड अप विद यू. इज दैट क्लियर? Yes sir. आई एम फेड अप विद यू. हाँ जी. वो माई सैलरी इज वेरी लिटिल, मतलब तो ये मतलब वो लिविंग थिंग्स है कि लिटिल होती. सॉरी, जो आपने अभी बताया है कि माई सैलरी इज वेरी लिटिल, या तो उसमें सैलरी लिटिल थोड़ी ना होती है. तो क्या होती है सर जी, बताओ ना जरा थोड़ा. उसमें फ्यू भी तो लगा सकते हैं. वेरी फ्यू का यूज हो जाएगा, लेकिन सैलरी जैसे काउंट नहीं कर सकते हो. सैलरी सैलरी होती है, एक सैलरी दो सैलरी नहीं होती है. इज दैट क्लियर? अगेन इट कुड बी वन थिंग. यहाँ पर आप लेस का यूज कर सकते हो. दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. इज दैट क्लियर? आप ये बोल सकते हो माई सैलरी इज वेरी लेस. लिटिल से आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा लेस का यूज करना. ठीक है जी. यस. तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, बाय द वे, नो वन इज परफेक्ट. इवन आई एम नॉट श्योर इवन लाइक फ्यू का यूज नहीं होगा, बट यहाँ पर लिटिल और लेस आई थिंक दोनों का यूज हो सकता है. और जब भी कभी कंफ्यूजन हो कि सर अगर मैं ना रहा हूँ, ऑफकोर्स, एंड इवन मुझे भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं चैट जीपीटी को रिफर करता हूँ. सिंपल सी बात भैया, सभी के पास पूरा नॉलेज नहीं होता. यू कांट बी परफेक्ट, यू ऑलवेज जस्ट कीप लर्निंग. सो आस्क चैट जीपीटी, टेक द हेल्प ऑफ इट. तो आई एम जस्ट गोना राइट बोथ द सेंटेंसेस ओवर हियर. पहला है माई सैलरी इज वेरी लिटिल, ठीक है ना. दूसरा सेंटेंस माई सैलरी इज वेरी लेस. लेट्स सी. सिंपल, आई आस्क द क्वेश्चन. माई okay, so my salary is very little is correct and sounds natural. It is quickly conveys the, okay, then my salary is very less is grammatically incorrect. Okay, unfortunately less is incorrect. आप बोल सकते हो my salary is very low, my salary is too low, my salary is very little. ठीक है ना? यस. तो अल्टीमेटली ये तरीके, मतलब जो हमने दिया था वो सही है. लेस का यूज आई जस्ट थॉट वो सही हो सकता है, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली दैट्स रॉन्ग. तो बोलो माई सैलरी इज वेरी लिटिल, दैट्स राइट. माई वेज इज वेरी लिटिल, आप इस बोल सकते हो कि माई सैलरी इज टू लो बोल सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes. कुछ इस अब बात करते हैं सर फ्यू का यूज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है. यस और नो? यस. ठीक है. मैं बोलूँ मेरे बहुत कम दोस्त हैं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स वहां पर बोलते हो, क्योंकि वहां पर गिनने की बात करते हो. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. चलो बहुत बढ़िया. लास्ट क्वेश्चन फॉर शिव एंड दैट्स गोना बी लाइक, जब से तुम आए मैं डांस कर रहा हूँ. When you came. अरे जब नहीं आए. अगेन, जब नहीं आए, जब से तुम आए मैं डांस कर रहा हूँ. तो मैं किसी समय से डांस कर रहा हूँ. I'm. यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. ठीक है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो आई हैव बीन डांसिंग, जब भी किसी समय से कोई काम करोगे और काम चला तो परफेक्ट में बन जाएगा. तो आई हैव बीन डांसिंग. इज दैट क्लियर? आई हैव बीन डांसिंग सिंस यू केम, जब से तुम आए. एनी कंफ्यूजन? नो. ओके, इट शुड बी क्लियर इन माइंड कि मैंने बोला कि देखो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ. मैं सुबह से डांस कर रहा हूँ. हाँ टेल मी. जब से कि मैंने कहाँ गई. हाँ, बताते हैं सर जी, बताते हैं. पहली बात, अगर सबसे पहले इतना देखो कि अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से डांस कर रहा हूँ, तो इसको बनाओगे आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग. यस और नो? Yes sir. हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको तो बनाओगे. अब जब मैंने बोला कि यहाँ पर मैं सुबह से डांस कर रहा हूँ, तो कोई किसी पॉइंट ऑफ टाइम से डांस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है एक वर्ड के रूप में आ गया है. और जब मैं बोलता हूँ कि जब से तुम आए मैं डांस कर रहा हूँ, तो जब से तुम आए, जिस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम आए उस समय से डांस कर रहा हूँ. यहाँ पर भी मैं पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात कर रहा हूँ, दो इनडायरेक्टली. तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम एक सेंटेंस के फॉर्म में आता है. इज दैट क्लियर? और ये तो यहाँ पर सिंस, यहाँ पर यू केम पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, उसके पहले आपने सिंस लगा दिया. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सिंस का मतलब होता है जब से. तो आई हैव बीन डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ किसी समय से. कब से? सिंस यू केम, जब से तुम आए. इज दैट क्लियर? Yes sir. ओके, सिंपल सा. एक और क्वेश्चन लेते हैं. जैसे
जब से मैंने तुमसे कहा तुम इंग्लिश सीख रहे हो, जब से मैंने तुमसे कहा तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो कैसे बनाओगे? You have been learning English learning English since I asked. Is that clear? I asked. Since I asked मतलब होता है क्या है ना, तो जब से मैंने तुमसे कहा तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो since I asked you've been learning English. Just a minute, let me position it in a right way and it's pretty good. So something like this. तो since I asked जब से मैंने तुमसे कहा तुम इंग्लिश सीख रहे हो, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो. वन लास्ट सेंटेंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रूल. जब से बारिश हुई मम्मी खाना बना रही हैं. जब से बारिश हुई मम्मी खाना बना रही हैं. Mummy has been मम्मी तो मॉम बोलो. मॉम हैज बीन कुकिंग सिंस. अब यहाँ पर सिंस का यूज करो, एवर सिंस का यूज करो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना. तो सिंस या तो एवर सिंस इट रेन्ड. इज दैट क्लियर? Yes. इट रेन्ड. तो सिंपल सी भैया जो सेकंड वाला सेंटेंस अगर आप देखोगे RAINED, जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है. सिंपल सी बात है कि जब से बारिश हुई मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम से बारिश हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम से मम्मी खाना बना रही हैं, तो इसीलिए उसके पहले आपने सिंस लगा दिया क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंपल सी बात है. इज दैट क्लियर? एंड एज आई सेड यहाँ पर अगर आप चाहो तो एवर सिंस का यूज कर सकते हो, इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो. एनी कंफ्यूजन सो फार? No sir. कुछ परफेक्ट के एग्जांपल्स देख लो. डायरेक्टली ऐसे वर्बली बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं रहा, तो एक थोड़ा स्पेस यहाँ पर बनाते हैं सर. इस आई थिंक को यहाँ से हटाते हैं और इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी हटा दो. थोड़ा पास्ट परफेक्ट एग्जांपल्स को मैं लेता हूँ यहाँ पर. मैंने बोला कि अगर सिंपल कि मैं राम से मिला तो आप बोल दोगे आई मिट राम. सिंपल सी बात है, ठीक है ना. लेकिन केक काटने से, सपोज टीवी देखने से पहले मैं राम से मिला, इसको कैसे बनाओगे? अगर मैं बोलूं मैं राम से मिला आई मिट राम, लेकिन टीवी देखने से पहले मैं राम से मिला. Before. No sir. आई हैड मिट राम बिफोर वाचिंग टीवी. इज दैट क्लियर? Yes sir. बिफोर वाचिंग. अगर बिफोर के बगल में कोई भी वर्ब आई तो आईएनजी लगाओगे. तो आई हैड मेट राम बिफोर वाचिंग टीवी देखने से पहले. कीप इन माइंड कि जब पास्ट की बात करोगे सिंपल पास्ट में बनेगा, लेकिन जब पास्ट के पास्ट की बात करोगे वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा. और सिंपल शब्द में बताऊं तो जब पास्ट में दो काम हो तो उन दो काम में जो पहले काम हो पास्ट परफेक्ट में बना देना, इन सेकंड वाला सिंपल पास्ट में बना देना. इज दैट क्लियर? तो मैं राम से मिला तो आई मेट राम सिंपल पास्ट में मिला इसलिए, लेकिन मैं राम से टीवी देखने के पहले मिला मतलब पास्ट में मैंने टीवी देखा था, उसके पहले राम से मिला तो आई हैड मेट राम बिफोर वाचिंग टीवी. इज दैट क्लियर? Yes sir. ऐसे ही मैंने बोला कि पापा के आने से पहले मैंने टीवी देखना बंद कर दिया. क्या बोलोगे भैया? पापा के आने से पहले मैंने टीवी देखना बंद कर दिया. I had या गो ऑन. तो मैं दो काम हो रहे हैं. पापा के आने से पहले मैंने टीवी देखना बंद कर दिया मतलब मैंने पहले ही टीवी देखना बंद कर दिया. तो आई हैड स्टॉप्ड. इज दैट क्लियर? वाचिंग द टीवी बिफोर पापा के आने से पहले. बिफोर फादर केम. एग्जैक्टली बिफोर फादर केम. अब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स है बिफोर फादर केम. तो एक काम कर, चलो निगेटिव सेंटेंस में मूव कर जाते हैं मेनली बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू दैट. सो आर यू रेडी? जस्ट 2 मिनट्स के अंदर हम निगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं क्योंकि सारे टॉपिक्स पहले से ही पता है. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes ओके. sir. उसके बाद कल हम स्पेशल टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जो भी कवर करना है. मेनली आज मैं प्रैक्टिस सेशन पे फोकस करना चाहता सो दैट सारे टॉपिक्स कवर हो जाए. अगेन कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज विल बी गोइंग है. ये देखो इसमें कोई टेंशन नहीं. निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट लगाना है. नॉट लगाना आपसे आता है. हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो. तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते. सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस होता है और सिंपल पास्ट में भी सेकंड फॉर्म लगती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करोगे? बाहर से लाओगे. सिंपल सी बात है. यस और नो? Yes. यही तो करते आ रहे हो ना शुरू में. आप भी बोलते हो आई हैव मनी तो उसका निगेटिव बनाते हो आई डोंट हैव मनी. तो हैव तो यहाँ पर मेन वर्ब है इसलिए बाहर से डूडस को लाए. अब यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट में आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस. अगेन यहाँ पर तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं. क्या करना है? डूडस बाहर से लाओ. अब डूडस का यूज करके निगेटिव कैसे बनाते हैं इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं. यस और नो? Yes sir. आई गो तो आई बोल दोगे आई डोंट गो. ही गोज ही डजंट गो. आई स्टडी आई डोंट स्टडी. यू स्टडी यू डोंट स्टडी. बन गया निगेटिव सेंटेंस. बहुत ज़्यादा सिंपल है. देन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं पर भी आ जाए सिंपल तो वहाँ पर डिड लगाओगे एज ए हेल्पिंग वर्ब. तो और डिड आ जाएगी तो दो काम करती है, पहली हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, दूसरा मेन वर्ब को आजाद कर देगी. ये सारी चीज़ें पहले से आपको पता है, ठीक है ना. एंड देन फ्यूचर में विल पहले से ही है. देन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वाज वर हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब. विल भी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन जो पहला वाला सेक्शन रहेगा उसमें आप नॉट लगाते हो, ठीक है ना.
Yes, तो सिंपल है। ऐसे यहाँ पर हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल के बगल में नॉट लगा दोगे। ऐसे हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सारी हेल्पिंग वर्ब है, कोई टेंशन ही नहीं लेना। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जितने भी सब हेल्पिंग वर्ब है। नॉट किसके बगल में लगेगा? जो सबसे पहले वर्ड आएगा उसके बगल में। इज दैट क्लियर? तो विल के बगल में नॉट लगाओ, इज एम आर नॉट, वाज वर नॉट, विल नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, विल नॉट, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से आप नेगेटिव बना दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? yes, तो नेगेटिव सेंटेंस कल इसकी अगेन थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द प्रैक्टिस टुडे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल प्रेजेंट का डायरेक्टली बना दोगे, जिस तरीके से अभी तक बनाते हैं कि अगर कहीं पर मेन वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? सेम उसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के बन जाएंगे। और बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब है, जो पहला वर्ड आता है उसके बगल में नॉट लगा दो, दैट इज अ सिंपल थिंग। इज दैट क्लियर? yes, यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। आई एम नॉट, एंट, इज नॉट, इजंट, ये सारे और फिर ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। आई डोंट लाफ, आई डिडंट लाफ, आई वोंट लाफ, कुछ इस तरीके से। अनफॉर्चुनेटली टाइम इज गोइंग टू बी अप राइट नाउ, सो वी विल हैव टू स्टॉप द क्लास। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, एंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम गोना बी कैचिंग टुमारो। इज दैट क्लियर? yes, Yes, sir. निगेटिव बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है सर, एक बार देखना जरा। मैंने सिंपल रूल आपको बता दिया। अब एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करो। मोर देन आईटीज यू नीड टू प्रैक्टिस। जितना मैं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर टू यू? Okay, it got over, that's all right. Never mind. Alright, so everybody, that was it in today's class. I'm gonna see you tomorrow in the next video. Until then, keep up the good work, be unstoppable. Bye bye, take care.